हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार श्री स्टडी फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, अपनी दो लेक्चर मापन और मात्रक के ऊपर हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉपिक बताऊं तो वो है एसआई परफिक्स का। एसआई प्रीफिक्स का जो अपन एसआई उपसर्ग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्षर मापन और मात्रक में और अपन को जो कंफ्यूजन करने वाली जो स्थिति होती है या अगर अपन को लग रहा है कि ये हमारे लिए ये चीज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एसआई उपसर्ग से होता है और आपके बुक में ये चीजें नहीं है। एसआई उपसर्ग का टॉपिक आपके बुक में नहीं है, लेकिन अगर मापन और मात्रक आपको ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है, आने वाली हर क्वांटिटी का और अपन मापन और मात्रक देख सके तो उसके लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी नींव के लिए अपन को ये सब कुछ चीजें बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप बुक में देखें और आपको वो टॉपिक ना मिले तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन को वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और अपना टॉपिक क्या रहेगा? तो अपना टॉपिक रहने वाला है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये चीज अपन ने कल मैंने बताई थी, अपन ने कल मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में बात की थी। ठीक उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है कि अपने जो भौतिकी है, भौतिकी में 7 राशियां तो क्या है, स्वतंत्र है। और जो 7 राशियां स्वतंत्र हैं उनको तो अपन बोलते हैं मूल राशि या मूल मात्रक। जो 7 मात्रक अपने भौतिकी में स्वतंत्र हैं, 7 राशियां अपनी भौतिकी में स्वतंत्र हैं, 7 मात्रक जो अपन ने कल जो टेबल बनाई थी उसमें अपन ने राशि जानी, राशि का संकेत जाना, एसआई मात्रक जाना और एसआई मात्रक का संकेत जाना। तो जो 7 राशियां थी उनके संकेत थे वो तो कल अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, आज अपन व्युत्पन्न मात्रक की बात कर रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब यह है कि अपनी भौतिकी में 7 मूल मात्रक हैं और वो सातों के सातों क्या है, स्वतंत्र है। भौतिकी में 7 मूल मात्रक हैं, सातों के सातों क्या है, स्वतंत्र है और बाकी उन्हीं मात्रकों के ऊपर निर्भर करती है। वैसे तो भौतिकी में सैकड़ों प्रकार की राशियां हैं और सैकड़ों राशियां अपन अपने रियल लाइफ में यूज में लेते हैं। उन सैकड़ों राशियों में से केवल 7 क्वांटिटी है वो अपनी क्या है, फ्रीडम है। 7 क्वांटिटी अपनी स्वतंत्र है और उन्हीं 7 क्वांटिटियों के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपनी अदा करेंगी। तो आज व्युत्पन्न मात्रक अपन बात करें तो जो अपन बोल सकते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों पे निर्भर हो या मूल मात्रकों के ऊपर जो निर्भर करता हो या मूल मात्रकों से जिसे प्राप्त किया जाता हो, जैसा आपका शब्द बने, जैसी आपको सटीक परिभाषा लगे, वो है कि अपन एकदम सटीक परिभाषा में बोलूं इसकी तो कि वो मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होता हो। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। वो अपन ने कल पढ़ लिए, कल की टेबल में अपन ने वो 7 मूल मात्रक पढ़ लिए जो अपने द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा थी, दीप्ति तीव्रता वगैरह थी। तो वो सभी 7 के साथ आ गई, लंबाई, समय, ताप जो भी। अब उनका जो मात्रक प्रणाली है उसका व्युत्पन्न मात्रक में क्या महत्वपूर्ण भागीदारी होगी? व्युत्पन्न मात्रक ये बोल रहा है कि मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। अब मूल मात्रकों से कैसे प्राप्त किया जाएगा, एक बात का ध्यान रखना। मूल मात्रकों से या तो अपन मूल मात्रकों को गुणा करें तो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होगा या मूल मात्रकों को जोड़ भाग करने पे व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होगा। अगर अपन 2 मात्रकों को योग करते हैं या 2 मात्रकों का व्यवकलन करते हैं या उन्हें घटाते हैं तो मात्रक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 एम्पियर की करंट से अपन 1 एम्पियर की करंट को घटा रहे हैं तो आप बोलो करंट कितना प्राप्त होगा, तो आप कहोगे 1 एम्पियर। तो इसका मतलब अपनी क्वांटिटी जो अपनी संख्यात्मक मान था वो घटा है, लेकिन अपना मात्रक तो वैसा का वैसा है भाई, एम्पियर ही था। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर घटाया, इसका मतलब एम्पियर हट गया और 1 ही बचा है, 1 एम्पियर पूरा बचा है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन 5 एम्पियर में से 1 एम्पियर अगर जोड़े तो अपना जो क्वांटिटी अपन को कितनी प्राप्त होगी, तो आप कहोगे भाई 6 एम्पियर अपन को प्राप्त होगी। इसका मतलब एम्पियर तो सेम है, 5 में अपन 1 जोड़ रहे हैं या 3 में 1 घटा रहे हैं
तो एम्पियर तो अपनी क्वांटिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मात्रकों में अपन दो क्वांटिटीज को अगर जोड़े या दो क्वांटिटीज को घटाएं तो मात्रक पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मात्रक होगा वो वैसे के वैसे आएगा। लेकिन आप ऐसे बताओ मेरे को 5 एम्पियर में अपन 1 एम्पियर का भाग कर दे, तो एम्पियर से एम्पियर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एम्पियर से एम्पियर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और वो कैसे होगा, तो इस चीज को अब अपन समझते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको वेलोसिटी का नजर आ रहा होगा, तो वेलोसिटी के एग्जांपल से अपन व्युत्पन्न मात्रक को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से मेरे भाई, ऐसे बताओ मेरे को, पहली बात तो वेलोसिटी होती क्या है, तो आप कहोगे विस्थापन अपॉन समय। तो मैं विस्थापन को भाई डी लिख रहा हूं, ठीक है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में समय अपनी सेकंड होती है, तो डी अपॉन में सेकंड। अरे भाई विस्थापन को मैंने डी से डिनोट किया है, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और अक्सर अपन विस्थापन को डी से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप विस्थापन बटा समय लिखना चाहें तो विस्थापन बटा समय भी लिख लेना, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ पे कोष्टक में मैं वी लिख रहा हूं, इसका मतलब है विस्थापन, ठीक है। यहाँ से राइटिंग का थोड़ा, एक मिनट, अपन सिर्फ एक बार वेलोसिटी को देखो। एक बार अपन वेलोसिटी के ऊपर पूरा जूम कर रहे हैं और वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूं कि वेलोसिटी क्या है, अपनी व्युत्पन्न मात्रक है। अब वेलोसिटी व्युत्पन्न मात्रक कैसे है, तो भाई वेलोसिटी होता है विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। इनका सभी का मात्रक अपन को पता होना चाहिए। मात्रक अगर आपको पता होगा तो अपन आगे विमाएं कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब मात्रक कब पता होगा, जब अपन को इनके सूत्र आएंगे। भाई वेग का आपको पता ही नहीं है कि विस्थापन बड़ा समय होता है, तो क्या आप उसका मात्रक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से होंगी। ये चीजें भगवान ने किसी को वैसे नहीं दिया है कि भाई मांग तो क्या वरदान मांगता है और फिर उसने मांग दिया कि भाई मेरे को जितने भी मात्रक हैं उनके मात्रकों के सूत्र आप मुझे दे दो, कि भाई आप सुबह उठते ही और कि भाई मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, और आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो एक दिन हनुमान जी जब आप सुबह गए और जब आप पूजा स्थल पे बैठे और हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई मांग क्या मांगता है, और उस वक्त आपने क्या कर लिया, मात्रकों के सूत्र मांग लिए। तो ऐसा नहीं है, मात्रकों के सूत्र आपको खुद को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मात्रक आपको खुद को प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो विमाएं अपने आप प्रिपेयर होने लगेगी, ठीक है। वो एक वरदान हो जाएगा। अगर मात्रक आपको आने लगेंगे तो आने वाली जो क्लास होगी उसमें अपन विमा पढ़ेंगे और विमा आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब देखो मात्रक अपन सर कैसे कैलकुलेट करें। मात्रकों को रटने की बजाय मेरे ख्याल से अगर आप उसका फॉर्मूला ध्यान रखें कि भाई जैसे वेग है, अब वेग का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स आ गया, वो कैसे आएगा वो अभी मैं बता रहा हूं। अब आप मीटर सेकंड इनवर्स को रटे जाएंगे तो विमा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्ञान आपके लिए स्थायी नहीं रह पाएगा। वो ज्ञान क्या नहीं रह पाएगा, बिल्कुल भी स्थायी नहीं रह पाएगा। इसलिए अपन इसको सूत्र बेस पे चले कि भाई आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, तो आप कहोगे भाई समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर या समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है, अपना वेलोसिटी होती है। अब भाई अगर समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर आपको पता है कि विस्थापन बटा हुआ समय होता है, वो वेलोसिटी होती है, तो क्या आप इसका मात्रक नहीं बता सकते। मेरे को ये बताओ कि विस्थापन क्या है, तो आप कहोगे विस्थापन वास्तविकता में क्या है, लंबाई है। विस्थापन क्या है मेरे भाई, लंबाई है। विस्थापन है लंबाई, और समय, तो समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है। विस्थापन क्या है, एक लंबाई है। अरे भाई दूरी की बात करें या विस्थापन की बात करें, लंबाई। अब लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे हमने कल टेबल में देखा था, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे भाई, सेकंड। तो मीटर अपॉन में सेकंड। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख लूं, अरे भाई इसको मैं इस प्रकार से लिख लूं क्या, मीटर सेकंड इनवर्स 1, मीटर सेकंड इनवर्स 1। तो ये अपना किसका मात्रक हो गया, अपना वेलोसिटी का मात्रक हो गया, मीटर सेकंड इनवर्स 1। अब कुछ बच्चों को ये ख्याल में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स 1 ये क्या लिख दिया,
अरे भाई सेकंड अपने क्या है, अपॉन में है, और अपॉन से जब अपन उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि विस्थापन और समय दोनों अपनी क्या है, मूल राशि है। सर विस्थापन तो अपन ने मूल राशि में लिखा नहीं, लेकिन लंबाई तो लिखा था। विस्थापन वास्तविकता में क्या है, एक लंबाई है। विस्थापन क्या है, वास्तविकता में एक लंबाई है, और लंबाई और समय अपनी दोनों क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं। मैंने क्या बताया कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करता है। तो भाई लंबाई और समय दोनों मात्रकों के ऊपर क्या कर रहा है, अपना व्युत्पन्न मात्रक निर्भर कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, तो चलिएगा, अब नोट डाउन कर लो एक बार, फिर अपन और एग्जांपल्स इसके ऊपर देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं कैमरे से हट रहा हूं और आप इसे नोट डाउन कर लो। व्युत्पन्न मात्रक, हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डालो व्युत्पन्न मात्रक, और उसमें लिखो कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे कैसे, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, जल्दी से भाई, ऐसे कैसे, यहां तक आप नोट डाउन कर लो। ठीक इसी प्रकार, इसी प्रकार यहां तक रेड लाइन से ऊपर ऊपर तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाऊंगा क्या है आगे। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपॉन में समय होता है, और विस्थापन वास्तविकता में क्या है, लंबाई, और समय तो क्या है, सेकंड में है ही। विस्थापन वास्तविकता में क्या है, एल से मैंने डिनोट किया है। लंबाई का जो अपना सांकेतिक चिन्ह होता है, अपन संकेत रूप में लंबाई को क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और मीटर अपॉन में सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। और ये नीचे ये दो लाइन लिख लो, और इन दो लाइनों में इसका सार है पूरा, कि जो अपनी विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो लंबाई और समय दोनों मूल राशियां हैं, जबकि वेग इनके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी हिंदी मीडियम में है, अपन को भाई वेग भी लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी के कोष्टक में लिख लो वेग, नहीं तो पता नहीं क्या ही लिखा दिया। वैसे भाई इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए और इतनी कॉमन चीजें आनी भी चाहिए। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा पागल नहीं बनना है, वरना फिर बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, अभी अब ध्यान से सुनना। नोट डाउन कर लिया ना, नोट डाउन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना है। ठीक है, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अब नोटबुक पेन को साइड रख दो, और अगर नोट डाउन नहीं भी हुआ है तो वीडियो को प्यूज करके और बाद में नोट डाउन कर लेना, लेकिन एक बार के लिए आप नोटबुक पेन को साइड रख दो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनना भाई ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अपन बात कर रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक के ऊपर, और व्युत्पन्न मात्रक के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल आपके बीच लेकर के आया हूं, ताकि आपको पता चले वास्तविकता में मूल मात्रकों के ऊपर ये निर्भर कैसे करते हैं। बाकी तो आप रट लोगे, मुझे पता है, रटने वाले बच्चे भी यहीं पे बैठे हैं और समझने वाले बच्चे भी यहीं पे बैठे हैं। अगर रटना ही आपका उद्देश्य है तो उसमें तो देखो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चीजों को समझने के लिए आप यहाँ पे हैं और समझने के लिए क्लास को अटेंड किया है, तो आप बहुत ही अच्छा और फिजिक्स में नॉलेज ग्रहण कर पाओगे, और इसकी आशा मैं आपको दिलाता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अपन कुछ भौतिक राशियां मैं लेकर के आया हूं, जैसे बल है, बल एक भौतिक राशि है। अब बल एक भौतिक राशि है, और बल एक भौतिक राशि है, वो क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। अपना जो बल है, और बल से पहले अपन जाने त्वरण, बल से पहले अपन क्या जाने, त्वरण। ठीक है, त्वरण नजर आ रहा है ना मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, तो आपको पता होगा वेग अपॉन समय, यही होता है क्या त्वरण। अरे भाई वेग अपॉन समय ही त्वरण होता है क्या। आपका अपन अक्सर बोलते हैं कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग बढ़े हुए समय क्या होता है, त्वरण होता है। ये सूत्र अगर आपको आता है तो फिर आप मात्रक भी इसकी निकाल लोगे, विमा भी आप इसकी निकाल लोगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं मात्रक की। देखो वेग, वेग क्या है, यहां पे वेग, तो आप भाई वेग अपन किसको बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे वेलोसिटी एक व्युत्पन्न मात्रक है। वेलोसिटी क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है।
और व्युत्पन्न मात्रा का सूत्र अपन ने क्या लिखा था, मीटर सेकंड इनवर्स 1 अपॉन में ये क्या है मेरे भाई, समय, तो समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अरे भाई त्वरण का अपन को क्या निकालना है, तो आप बोलोगे त्वरण का अपन को मात्रक निकालना है। त्वरण क्या होता है, वेग बढ़े हुए समय होता है। वेग का अपन ने मात्रक क्या निकाला, मीटर सेकंड इनवर्स 1 निकाला, और समय का मात्रक होता है सेकंड। मेरे भाई सेकंड को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अरे भाई सेकंड को आप ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 1 और इंटू और सेकंड इनवर्स 1। अब आपको पता है जो गुणा है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, एक मिनट, कैमरा हिल गया है क्या? ओके, माइक, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, ये तो आपको पता है। तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी मेरे भाई, जुड़ जाएंगी। अब गुणा में घातें जुड़ने से इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक मिनट मैं कैमरे से हट जाता हूं, या फिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब देखो गुणा में घातें जुड़ने का मतलब सेकंड इनवर्स 1 और सेकंड इनवर्स 1 ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर और सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो मीटर सेकंड इनवर्स 2 ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका मात्रक हो जाएगा, तो आप कहोगे त्वरण का मात्रक हो गया, एक्सेलरेशन का मात्रक हो गया। अब अपन दोस्त फिर बात करें बल की। त्वरण क्या होता है, वेग बढ़े समय। बल क्या होता है, अरे भाई बल तो सबको आता है, अपन अक्सर और 10th में आपने पढ़ा भी होगा, F इक्वल टू एम ए, ये बल का सूत्र होता है, F इक्वल टू एम ए। तो भाई एम ए आपको अगर पता है, F इक्वल टू एम ए होता है, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे m क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे भाई द्रव्यमान है। m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। a यहाँ पे त्वरण है, m यहाँ पे द्रव्यमान है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, त्वरण का अपन ने मात्रक निकाल लिया। भाई त्वरण का अपन ने मात्रक निकाल लिया, तो फिर अपन को बार बार ऐसे नहीं है कि त्वरण का मात्रक, अब अपन को त्वरण का मात्रक थोड़ा बहुत याद कर लेना है। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है, तो अपन को अगर ये याद है तो अपन बल का मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपन को याद है कि जो अपना वेग का मात्रक होता है वो मीटर सेकंड इनवर्स 1 होता है, यानी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर अपन याद कर लें तो फिर आने वाले जितने भी मात्रक होंगे वो आसान हो जाएंगे। लेकिन याद करेंगे वो समझ के याद करेंगे, ताकि कभी भी और अपन को डाउट हो या फिर कभी भी अपन भूल जाए। देखो रटन विद्या तो अपन सिर्फ जितना याद करेंगे वो याद तो होगा, लेकिन भूलने का भी तो उसमें रिस्क है, तो रिस्क नहीं लेना है अपन को। तो अपन को अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपन कंसेप्ट के बेस पे अपन वापस उस मात्रक को और रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो बल क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। एम यहाँ पे द्रव्यमान है, ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। भाई द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है मेरे भाई, तो अपन ने लिखा था किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, इनटू, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक अभी निकाला है, मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 अपना किसका मात्रक हो गया, किलोग्राम सेकंड इनवर्स 2 अपना बल का मात्रक हो गया। अब चलिएगा अपन एक और भौतिक राशि है, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब अपन बात करें कार्य की, वर्क की। वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अरे भाई कार्य को अपन W से प्रदर्शित करते हैं, और F इंटू डी ये क्या होता है, अपना कार्य होता है। बल गुणा विस्थापन ये क्या होता है, कार्य होता है। अरे भाई इसको मैं बल गुणा विस्थापन लिख दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। तो कार्य क्या होता है अपना, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है।
मेरे भाई ध्यान से सुनो, बल, बल का अभी अपन ने क्या वैल्यू निकाला है, बल का वैल्यू, अरे भाई बल का मात्रक निकाला है अपन ने किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू, यही निकाला है क्या, बिल्कुल यही निकाला है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू। और विस्थापन क्या होता है, तो आप कहोगे भाई विस्थापन अपन लंबाई को बोलते हैं, और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, तो इनटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीटर हो जाएगा। अरे 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो अपन इसको मीटर स्क्वायर लिख दें, तो भाई मीटर स्क्वायर इसको लिख दियो, और इसको मीटर स्क्वायर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब देखो, अपन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू को एक अलग से अपन क्या दे देते हैं, संकेत दे देते हैं, और वो है जूल। इस वाली क्वांटिटी को अपन एक अलग से संकेत दे देते हैं, अलग से अपन एक नाम दे देते हैं, और उसका नाम क्या है मेरे भाई, उसका नाम है जूल। अक्सर अपन कार्य के मात्रक को, ऊर्जा के मात्रक को जो है वो जूल से प्रदर्शित किया करते हैं। मेरे भाई बात समझ में आई, यानी अक्सर अपन कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक है, भाई इसको कार्य के मात्रक को अपन ऊर्जा का मात्रक भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। या कभी आपको अगर बोले कि भाई ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप कहो कि भाई अपन को ऊर्जा का मात्रक नहीं बताया, भाई कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। और जो मात्रक क्या होगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, और इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू को एक अलग से संकेत दिया जाता है, और उसको अपन बोलते हैं जूल, और जिसे जे से प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या, किससे प्रदर्शित कर दिया जाता है मेरे भाई, जे से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आप इस चीज को भाई नोट डाउन कर लो, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक इसी प्रकार, और ठीक इसी प्रकार, और फिर इसे नोट डाउन कर लो। एक बार मैं कैमरे से साइड हट जाऊं तो अब अच्छे से आपको नजर आएगा। और ठीक इसी प्रकार से, और फिर त्वरण, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है मीटर सेकेंड इनवर्स टू। भाई एक एक चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं उड़ते रहना है, धीरे चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। त्वरण हो गया, फिर बल, और बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पे m, और इसको m को लिख लेना कि ये m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। कुछ बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये तो मेरे को पता है, m तो द्रव्यमान है, a यहाँ पे त्वरण है, और फिर जब 2-3 दिन बीत जाते हैं उसके बाद उनके तोते उड़ जाते हैं। तो बाद में तोते उड़े और समझ में ना आए उससे पहले ही आप बच के चलो, और सब चीजों को लिखते हुए चलो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना सीखो, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। तो बल किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स टू हो गया। अब एक कार्य का भी लिख लो, कार्य का भी लिख लो। होपफुली लिख लिया होगा, और यहां पे लिख लो कि अतः इस प्रकार से सैकड़ों राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कि अतः इस प्रकार से सैकड़ों राशियां हैं जो कि मूल राशियों पे क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। अतः इस प्रकार से सैकड़ों राशियां हैं जो कि मूल राशियों पे निर्भर करती हैं। ठीक है, होपफुली यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, और अभी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, अच्छा टॉपिक है पूरक मात्रक का।
और अक्सर पूरक मात्रक क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आप बोलोगे कि सर अपन ने मूल मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए, फिर पूरक मात्रक कौन से हो गए? भाई मूल मात्रक में अपने जितने भी स्वतंत्र मात्रक थे वो सभी मूल मात्रक में आ गए, और जो स्वतंत्र मात्रक नहीं थे, जो स्वतंत्र मात्रकों के ऊपर निर्भर कर रहे थे, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक में आ गए। तो भाई दो प्रकार के ही तो मात्रक होंगे, या तो कोई मात्रक होगा वो स्वतंत्र होगा, या तो कोई राशि होगी वो स्वतंत्र होगी, या फिर वो क्या होगी, स्वतंत्र नहीं होगी तो वो किसी के ऊपर निर्भर कर रही होगी। इसके अलावा तीसरी कौन सी चीज आ गई इसमें? तो भाई तीसरी इसमें दो स्पेशल चीज है, कोण और घनकोण। भाई अपने 7 मूल मात्रक हैं, 7 जो स्वतंत्र राशियां हैं उनको तो अपन ने मूल मात्रकों में ले लिया, जो उनके ऊपर निर्भर कर रही है उसको अपन ने व्युत्पन्न मात्रकों में ले लिया। पूरक मात्रक में क्या है, दो स्पेशल राशियां हैं, दो स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है। स्पेशल क्यों है इस बात का भी ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि किसी भी भौतिक राशि का अस्तित्व होने का मतलब है कि उसका मात्रक भी होगा और विमा भी होगी। या फिजिकल क्वांटिटी का होना तभी संभव हो सकता है जब उसका मात्रक और विमा दोनों हो, या बिना किसी मात्रक के कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। ये चीज मैंने आपको बताया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो अपना कोण और घनकोण है इसको अपन पूरक मात्रकों में लेते हैं। इन दोनों जो राशियां हैं अपनी, कोण और घनकोण, ये दोनों राशियां हैं, इन दोनों राशियों को अपन पूरक मात्रक में सम्मिलित करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में अपन इसको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब पूरक मात्रक का मतलब यह है कि भाई कोण और कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और घनकोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब भाई इसको अपन अलग से क्यों मात्रक दे रहे हैं? जो कोण और घनकोण है उसको तो अपन या तो व्युत्पन्न में ले लेते, और भाई अगर व्युत्पन्न में, क्योंकि मूल में तो अपना 7 फिक्स थी, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता था, लेकिन भाई व्युत्पन्न में क्यों नहीं लिए? भाई व्युत्पन्न में ले लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक में ले लेते हैं, इसका क्या दिक्कत थी उसमें? तो देखो इसमें क्या था कि विमाहीन राशि है, कोण भी और घनकोण भी। विमाहीन राशि क्यों है, इस चीज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको पता है कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, आपको पता है कोण क्या होता है, तो आप कहोगे भाई कोण होता है, वो होता है चाप अपॉन त्रिज्या। और अगर अपन घनकोण की बात करें, अगर मैं घनकोण की बात करूं तो वास्तविकता में घनकोण भी तो एक कोण ही है। अरे घनकोण भी एक कोण ही है, और उसका भी जो सूत्र होगा वो तो चाप बटा त्रिज्या ही होगी, क्योंकि कोण का तो कैसा ही कोण ले लो उसका सूत्र तो चाप बटा त्रिज्या ही होता है। चाप क्या है? अरे भाई चाप क्या है? तो चाप भी एक क्या है, लंबाई है। चाप क्या है? एक लंबाई है। अरे भाई आप किसी भी वृत्त का चाप ले रहे हो या जो भी चाप ले रहे हो, चाप वास्तविकता में क्या है, यानी एक जितना भी आपने चाप लिया वो क्या है, एक उतनी लंबाई है। वास्तविकता में क्या है, वो लंबाई है। त्रिज्या, त्रिज्या भी भाई लंबाई है। अरे भाई वर्त है और अपन बोलते हैं कि वर्त की त्रिज्या आर है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई तो है, तो ये क्या हो गई, लंबाई। अपन ये बोलते हैं कि ये इसका क्या है, चाप है, तो चाप भी क्या है, वास्तविकता में लंबाई ही है। तो दोनों ही क्या है, लंबाई है। दोनों ही क्या है भाई, त्रिज्या भी क्या है, लंबाई है। अब मेरे भाई दोनों यहाँ पे क्या है, लंबाई लंबाई हो गई, और दोनों क्या है, भाग में है, तो लंबाई से लंबाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 आएगा। इसका मतलब इसका तो कोई मात्रक ही नहीं हुआ। अरे भाई इसका तो कोई मात्रक ही नहीं हुआ, और अगर मात्रक नहीं हुआ तो विमा भी नहीं होगी। मात्रक नहीं हुआ तो विमा भी नहीं होगी। अभी आपको मैंने विमा नहीं पढ़ाई है, कल की क्लास में अपन विमा के बारे में जानेंगे, लेकिन मात्रक से ही विमा का निर्माण होता है, या मात्रक के द्वारा ही अपन विमा को ज्ञात करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मात्रक ही नहीं होगा तो भाई आप कहोगे कि भौतिक राशि कैसे हो सकती है, कि भाई आपने बताया था कि जिसमें मात्रक होगा वो ही भौतिक राशि होगी, अन्यथा जिस क्वांटिटी की, जिस राशि की कोई मात्रक नहीं है वो भौतिक राशि नहीं होगी। लेकिन अपना कोण और घनकोण दोनों का अस्तित्व भी है भाई, दोनों भौतिक राशियां भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उछलती चीजें नहीं है जो अपन उठा के लेके आ रहे हैं। कोण और घनकोण वास्तविकता में फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इनका मात्रक भी नहीं है। तो भाई मात्रक भी नहीं है और फिजिकल क्वांटिटी भी है, तो एक स्पेशल केस बन गया, स्पेशल केस बन गया। तो इसलिए इसको किस में रख दिया अपन ने, पूरक मात्रक में इसको रख दिया। अब हुआ क्या
कि फिर बाद में जैसे जैसे अपन आगे चले और 1995 में जो अपनी अंतरराष्ट्रीय समिति BIPM है उसने इसको पूरक मात्रक को हटाने का फैसला किया कि भाई इसको सप्लीमेंट्री जो अपनी अलग से अपन ने जो क्वांटिटी बना रखी है वो वास्तविकता में भाई भौतिक राशि है, तो अपन इसको व्युत्पन्न में ही रख लेंगे, क्यों इसको पूरक मात्रक बनाना है। तो 1995 में और पूरक मात्रक को हटाने का निर्णय लिया गया और इसको आपको हो सकता है व्युत्पन्न मात्रक में भी देखने को मिले। तब उसने अंतरराष्ट्रीय समिति BIPM ने कहा कि भाई इसको अपन व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा, उसी में सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको अगर कहीं पे मिले कि जो कोण और घन कोण है वो व्युत्पन्न मात्रक में अगर आपको मिले तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूरक मात्रक में भी मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही केसेज में दोनों चीजें सही है। ठीक है, तो भाई इसको पूरक मात्रक में रखने के पीछे का इतिहास आपको पता चल चुका है और पता होना भी चाहिए। अपन जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अभी अपन इस चीज को और देखते हैं कि पूरक मात्रक क्या होता है। तो पूरक मात्रक में लिख लो भाई, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन। तो यहाँ पे पूरक मात्रक आप हेडिंग डाल लो और पूरक मात्रक में हेडिंग डालने के बाद ये चीज लिख लो भाई, ये दोनों लाइनें लिख लो कि 7 मूल राशियों के अतिरिक्त कोण और घन कोण के मात्रक को अपन क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक बोलते हैं। और कोण का जो SI मात्रक होता है, कोण का SI मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का जो SI मात्रक होता है वो स्टेरेडियन। इस बात का ध्यान रखना, कोण का अपना जो SI मात्रक होता है वो रेडियन होता है। भाई अपन ने जैसे त्वरण का SI मात्रक क्या देखा, तो आप बोलोगे मीटर सेकंड इनवर्स 2 देखा। इसी प्रकार से अपने कोण का SI मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। क्यों स्पेशल होगा, ये स्पेशल क्यों होगा, क्योंकि सर इसका कोई मात्रक ही नहीं है इसलिए ये स्पेशल होगा। क्योंकि भाई अपन ऐसे द्रव्यमान या 7 मूल राशियों के आधार पर देखें तो इसका कोई मात्रक ही नहीं बन रहा है, मात्रक इसका 0 निकल करके आ रहा है। तो अब भाई भौतिक राशि तो है तो इसको कुछ ना कुछ मात्रक तो देना पड़ेगा, इसलिए अपन ने एक स्पेशल मात्रक इसको रेडियन दिया और घन कोण को एक स्पेशल मात्रक स्टेरेडियन दिया। इस बात का ध्यान रखना। और अब इसमें लिख लो कि भाई ये दोनों ही क्या है, विमाहीन राशियां हैं। दोनों ही क्या है भाई, विमाहीन राशियां हैं। परंतु ये लिख लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परंतु जो 1995 में हुई बैठक में BIPM से पूरक मात्रकों की श्रेणी को हटाने का फैसला लिया और इसको व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी माना जाता है। यहां तक लिख लो, इसको व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी माना जाता है और इन मात्रकों की सटीक परिभाषा इस प्रकार से होती है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि सटीक परिभाषा क्या होगी क्या नहीं होगी इस चीज को। ठीक है, और अगर आप चाहे इंटरेस्टेड है तो कोण बराबर 4 त्रिज्या भी लिख ले कि भाई ये विमाहीन राशि क्यों है, इसके पीछे का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वाली चीज भी लिख लो। वैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इतना समझाना नहीं है, लेकिन आपको अगर खुद को समझ में आए तो इस चीज को भी भाई आप कहीं साइड में या पेज के ऊपर जो खाली जगह है वहां पे लिख लो ताकि कारण का पता रहे कि भाई ये विमाहीन राशि क्यों होती है। क्योंकि भाई कोण का जो अपना सूत्र होता है वो चाप बटा त्रिज्या होता है और चाप और त्रिज्या दोनों ही लंबाई है, तो 0 आ जाएगा भाई, मात्रकहीन हो जाएगी। अरे भाई इस 0 आने का मतलब क्या हुआ, इस 0 आने का मतलब ये हो गया कि मात्रकहीन हो गया, यानी अपनी ये जो कोण हुआ या घन कोण हुआ ये दोनों ही क्या हो गए, मात्रकहीन हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर मेरे भाई, चलिएगा। यहां तक नोट डाउन कर लिया ना, अरे भाई नोट डाउन कर लिया, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि कितनी लंबाई को 1 मीटर कहेंगे। देखो एक एग्जांपल है, तो इसमें अब ये है कि अपनी जो मात्रक है इन मात्रकों की सटीक परिभाषा देना, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा देना और बहुत ही कठिन काम। जैसे एक डेफिनेशन मैंने आपको एक एग्जांपल स्वरूप ली है, इन डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को और आपको ध्यान में रखना है
कि जो अपनी भौतिक राशियां हैं, अपन जैसे मीटर ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, ये तो अपन ऐसे समझ रहे हैं कि मीटर क्या होता है कि भाई एक मीटर अपन किसको बोलेंगे कि भाई एक मीटर मान लो किसी भी क्वांटिटी को, एक मीटर को तो फिक्स किया हुआ है और उसके बाद में अपन उसको समझ लेते हैं ऐसे ऊपर ऊपर तरीके से। लेकिन अगर इनकी सटीक परिभाषा देखी जाए, जैसे अपन एक मीटर, कितनी लंबाई को एक मीटर कहेंगे, देखो एग्जाम्पल क्या दिया मैंने कि कितनी लंबाई को आप एक मीटर कहोगे, तो कितनी लंबाई को एक मीटर कहेंगे, इसका आशय यह है कि जो प्रकाश है, प्रकाश 1/299,752,458 सेकंड में निर्वात में जितनी दूरी चलता है, दोबारा से सुनना, इतनी बड़ी संख्या है कि भूल गए होंगे आप कि प्रकाश 1/299,752,458, ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी सेकंड में या इतने समय में निर्वात में, इतने सेकंड में निर्वात में जितनी दूरी चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक मीटर बोलते हैं। इतने समय में, इतने सेकंड में निर्वात में वो जितनी दूरी चलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एक मीटर बोलेंगे। तो भाई ये परिभाषा देना थोड़ा कठिन हो गया। भाई अपन को पता है एक मीटर कितना होता है, अगर अपन को कोई बेसिकली कहेगा कि एक मीटर क्या है, तो आप कहोगे भाई एक मीटर कोई लंबाई है या एक मीटर एक दूरी है। अब आपको पूछे कि कितना होता है, तो आप कहोगे भाई एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और कितना क्या होगा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि एग्जैक्ट परिभाषा पता है एक मीटर को, तब आपको एग्जैक्ट परिभाषा देनी है, तो अपनी फिजिक्स के हिसाब से, अपने भौतिकी के हिसाब से आप 100 सेंटीमीटर नहीं दोगे, वो तो फिर मैथमेटिक्स वाला बच्चा देगा ना। अपन फिर उसे बोलेंगे कि प्रकाश 1/299,752,458, तब तक वो मेरे ख्याल से गुजर गया होगा, गुजर जाएगा। ठीक है, गुजरने का मतलब है माइंड से, वैसे नहीं हमेशा नेगेटिव मान लिया करो, ठीक है। अब क्या होता है कि इतनी सेकंड में निर्वात में वो जितनी दूरी चलता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक मीटर बोलेंगे। तब वो बोलेगा वास्तविकता में यू आर वेरी जीनियस, ओके। तो ऐसा वो बोलेगा अगले वाला। तो इन परिभाषाओं को इसलिए याद करनी है, तो इन डेफिनेशन को अपन लास्ट में देखेंगे मेरे ख्याल से, याद करने वाली चीजों को। और जैसे अपनी मात्रक है, और मात्रक सैकड़ों मात्रक है, तो सैकड़ों मात्रक अपन याद नहीं कर सकते, तो कम से कम 50 मात्रक तो याद कर लें। अरे भाई 50% तो याद कर लें। अब कोरोना भी गया तो 50% को कहीं ना कहीं अपन यूज में लेंगे। तो कुछ मोस्ट मात्रक हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा, बाकी आपके बुक में जितने भी मात्रक दिए गए हैं आप खुद उसको तैयार करेंगे। विमा आप अपने आप बना लेंगे, अगर मात्रक आपको आता है विमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो लल्लू चीज है और वो आप कर लोगे। लेकिन मात्रक आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, जितने अधिक मात्रक आप तैयार कर सकते हैं मात्रक तैयार करें, क्योंकि भौतिकी पढ़ रहे हैं और भौतिकी में अगर आपको क्वांटिटीज का मात्रक पता नहीं होगा ना मेरे भाई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ऐसे यूं ही नंबर काट लिए जाएंगे आपके। भाई एक टॉपिक आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, लास्ट में मात्रक छोड़ दिया, आधा नंबर उड़ा लिया, फिर क्या ही मतलब निकला। तो ऐसे मात्रकों में भाई बहुत नंबर कट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब चलेगा, और ये एग्जाम्पल है, आप इंटरेस्टेड है, मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड हूं, आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें। भाई इतनी मेहनत से मैंने इसे टाइप किया है, तो भाई आपको नोट डाउन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल को इसको नोट डाउन कर लें कि कितनी लंबाई को एक मीटर कहेंगे। तो कि भाई प्रकाश 1/299,752,458 सेकंड में निर्वात में जितनी दूरी चलता है, जितनी दूरी तय करता है, उसको अपन क्या कहेंगे, एक मीटर कहेंगे, ठीक है। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं परफिक्स या उपसर्ग। भाई ये उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः बोल रहा हूं, क्लास के शुरुआत में भी बोला था और अब लास्ट में भी बोल रहा हूं कि उपसर्ग हैं अपने एसआई, जो उपसर्ग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रकों के जो अपने एसआई पत्ती में कुछ विशेष प्रकार के उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए किलो, मेगा, गीगा, टेरा ऐसे उपसर्ग दिए गए हैं। किलो, मेगा, गीगा, टेरा ऐसे उपसर्ग दिए गए हैं। या फिर छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए अपन को फेक्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली ऐसे उपसर्ग दिए जाते हैं। अब जैसे आपको बोल दिया गया कि एक नैनो सेकंड, तो उस वक्त आपको लगेगा यार एक नैनो सेकंड ये क्या हो गया। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ इसके नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो एक नैनो सेकंड का मतलब क्या हो गया कि 10⁻⁹ सेकंड।
10⁻⁹ सेकेंड। तो इस प्रकार से तो ऐसे आपको मिलेगा। और बहुत बार अपन जब एग्जांपल्स कर रहे होंगे, अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको दिया हुआ होगा कि 1 नैनो सेकंड में अपन कोई भी फोटोन है वो इतना दूरी चलेगा, कोई भी कण इतना दूरी चलेगा, और ऐसे अपन को फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसी वैल्यू दे दी जाती है। अब अपन को नैनो का पता ही नहीं है, तो वहां पे फिर क्या करेंगे कि भाई क्या पता कौन सा ही मात्रक आ गया। फिर अपने माइंड में आएगा कि यार ना तो ये मूल मात्रक है, ना ये व्युत्पन्न मात्रक है, ना अपने पूरक मात्रक वाले में आ गया, ये क्या है, ये किसका वैल्यू है। तो भाई ये ऐसा ही उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये अपनी हिंदी का हो गया। अब ये भी क्या करेंगे, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में ही परिवर्तन करेंगे। अरे भाई सेकंड के आगे लगकर नैनो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं कर रहा क्या? अरे भाई 1 सेकंड के आगे नैनो लग गया, इसका मतलब उसका अर्थ कितना हो गया, 10⁻⁹ हो गया। तो ये भी अपने उसके अर्थ में परिवर्तन ही कर रहा है। तो अपनी हिंदी भी काम आएगी। फिजिक्स है तो ऐसा थोड़ी ना है कि साइंटिस्ट हैं तो कुछ भी करेंगे। साइंटिस्ट नहीं है, अभी अपन ने मतलब बहुत ही बच्चे हैं, अभी जन्म लिया है फिजिक्स में। अपन ने अभी साइंस को अभी सीखना स्टार्ट किया है। जब एक छोटा सा बच्चा और छोटी छोटी चीजों को सीखता है अपने समाज से, अपने वातावरण से, तो ऐसे अपन ने छोटी छोटी चीजों को सीखना स्टार्ट किया है भाई 11th में। और एक ये घमंड वाला थोड़ा पहलू होता है कि साइंस लेने के बाद ऐसा लगता है क्या पता क्या ही हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सब्जेक्ट्स आपके और माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना कवर कर लेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट बड़ा और छोटा नहीं है, इस बात का आपको और याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो छोटी राशियों को अपन किसमें जो उपसर्ग यूज में लेते हैं वो लेते हैं अपन छोटी राशियों के लिए फैक्टो। फैक्टो हो गया अपना, नैनो हो गया, ऐसे जो उपसर्ग हो गए, फैक्टो हो गया, पिको हो गया, नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, ऐसे उपसर्ग होते हैं। वो तो क्या छोटी राशियों के को डिनोट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। या फिर जो बड़ी राशियों को, अगर बड़ी राशियों के लिए अगर अपन उपसर्ग का यूज करें तो उसमें होता है किलो, नैनो, गीगा, टेरा, ये सब सॉरी किलो, मेगा, गीगा, टेरा। नैनो तो अपने मिनी हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसा उपसर्ग क्या है हो गए, ऐसा उपसर्ग क्या हो गए, फैक्टो, पिको, ये बड़ी राशियों के हैं। अरे भाई ये वाले, ये मिली तक, ये मिली तक किसके हैं, छोटी राशियों के। फैक्टो से लेकर के मिली तक तो हो गए छोटी राशियों के। फैक्टो से लेकर के मिली तक तो किसके हो गए भाई, छोटी राशियों के। और फिर ये किलो, गीगा, टेरा, ये वाले क्या हो गए, बड़ी राशियों के। अब देखो इसका अर्थ, फैक्टो का अर्थ क्या होगा, अरे भाई फैक्टो का अर्थ होता है 10⁻⁻15। 10 की जो फैक्टो की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻15। जो पिको की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 है। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6 और मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻3। ओके, ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है। और संकेत आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई अपन जो फैक्टो है, तो फैक्टो भाई नाम से पता चल रहा है फैक्टो, तो फैक्टो में क्या आ रहा है, एफ। तो इसका पहला अक्षर क्या आ जाएगा, एफ के आधार पे इसका संकेत भी क्या हो गया, एफ हो गया। फिर बात करें पिको, तो पिको में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और पी का क्या हो गया, पी। अब आपको ध्यान रखना है, छोटी राशियों की बात कर रहे हैं तो छोटी एबीसीडी आएगी, छोटी एबीसीडी के अक्षर आएंगे, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में इसकी बात होगी। जैसे अपन बात करें नैनो की तो स्मॉल एन आ गया। अगर बात करें माइक्रो की, माइक्रो का आता है म्यू, ये म्यू का साइन है, तो माइक्रो के लिए जो यूज में लिया जाता है वो आता है म्यू। फिर अपन बात करें मिली की, तो मिली के लिए आ गया अपना स्मॉल एम। ये सभी जितने भी अपने कैरेक्टर हैं वो स्मॉल में है। क्यों, क्योंकि छोटी राशियों के लिए है तो भाई स्मॉल ही आएंगे। छोटों की मंडली में छोटे आएंगे, बड़ों की मंडली में बड़े आएंगे, ठीक है। और अगर आपको भाई इनको सीक्वेंस से याद रखना है ताकि इनका जो अर्थ है वो आपको सीक्वेंस से याद रहे। जैसे आप सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे भाई कि फैक्टो, फैक्टो के बाद में आएगा पिको, पिको के बाद में क्या आएगा, नैनो, नैनो के बाद में आएगा माइक्रो, और माइक्रो के बाद में आएगा मिली। अगर आपको इस सीक्वेंस से याद है तो फिर इनके अर्थ में कोई दिक्कत ही नहीं है।
कि भाई फैक्टो है, फैक्टो का आपको पता होगा अर्थ कि 10 की पावर माइनस का 15 होता है। फिर उसमें से तीन तीन कम करते चले जाओ कि भाई फैक्टो का 10 की पावर माइनस का 15 होता है, तो फिर पिको का क्या होगा, 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा, यानी तीन कम कर दिया। फिर पिको के बाद अपन आए नैनो में, तो नैनो का क्या हो जाएगा, और तीन कम करो माइनस के 12 में, और तीन कम करोगे तो 10 की पावर माइनस का 9 हो गया। फिर नैनो के बाद अपन आए माइक्रो में, और माइक्रो में क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा। और फिर माइक्रो के बाद अपन चले और मिली में आ गए, और मिली में 10 की पावर माइनस का 3 इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी अपन को इसको सीक्वेंस से याद रखोगे तो सीक्वेंस से भाई इसको अर्थ को याद करने में भी आसानी रहेगी। और इनका जो संकेत है, संकेत में पहली बात तो छोटी है, अरे भाई छोटी राशियां यूज में ले रहे हैं, तो छोटी राशि यूज में ले रहे हैं तो पहली बात तो स्मॉल लेटर्स में आएंगे सब कुछ। फिर इनके नाम के पहला ही अक्षर है, जैसे फैक्टो आ गया तो फैक्टो में एप आ रहा है तो एप इसका संकेत अक्षर हो गया। पिको में पी आ रहा है तो पी इसका संकेत अक्षर हो गया। नैनो में एन आ रहा है तो एन इसका संकेत अक्षर हो गया। माइक्रो, माइक्रो में क्या आ गया, माइको, तो माइको में क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है। माइक्रो में माइको तो म्यू आ गया। और फिर अपना एक रह गया मिली, तो मिली में अपना एम आ ही रहा है। ठीक है, तो संकेत में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपनी किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये अपनी छोटी राशियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी अपन ने बात की है वो अपन ने अपनी छोटी राशियों की बात की है। किसकी बात की है, अपने छोटी राशियों की बात की है। अब अपन बड़ी राशियों की भी बात कर लें। अरे भाई बड़ी राशियों की भी बात कर लें तो किलो से ही बात कर लें, भाई किलो ही बड़ा होता है, नहीं टन बड़ा होता है। लेकिन अपनी ऐसा ही परफेक्ट है ये, यहाँ पे वो किलो टन क्विंटल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये किलो अलग चीज है, वो किलो अलग चीज है, वो किलोग्राम होता है। ठीक है, वो तो अपन अपने साधारण भाषा में किलो बोलते हैं, इसलिए उस चीज को मत समझ लेना कि किलो। तो किलो का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की पावर 3। भाई -3 पे अपनी छोटी राशियां एंड हो गई, तो अब अपन बड़ी राशियां ले रहे हैं, तो बड़ी राशियां तो वही पॉजिटिव ही आएंगी। अरे भाई बड़े होंगे, बड़े लोग तो पॉजिटिव ही होंगे ना, छोटों में ही आएंगी कमियां, तो जो जितनी भी कमियां खोट होंगे वो नेगेटिव होंगे, छोटे तो कमी ढूंढेंगे, लेकिन बड़े हैं तो भाई बड़े हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। फिर इसमें भी तीन तीन का ही अंतर होगा, भाई बड़ी राशियों में भी अंतर तीन तीन का ही होगा, तीन तीन ही बढ़ेंगे। भाई जैसे अपना किलो आ गया तो किलो का वैल्यू कितना हो गया, 10 की पावर 3, तो फिर मेगा का वैल्यू हो गया 10 की पावर 6, फिर टेरा का वैल्यू हो गया 10 की पावर 9, फिर अपना गीगा का वैल्यू हो गया 10 की पावर 12 है। ठीक है, अपने गीगा का वैल्यू कितना हो गया, 10 की पावर 12 हो गया। और भाई किलो, किलो का मतलब क्या हो गया, कैपिटल। अब भाई कैपिटल है, बड़ी राशि आ रही है तो कैपिटल चीज यूज में लेंगे ना, तो किलो के लिए कैपिटल के का यूज में आ जाएगा मेगा यानी एम, लेकिन कैपिटल। फिर बात करें टेरा तो टी, ए सॉरी, हाँ टी, यहाँ पे जी नहीं आएगा टी आएगा, जी नहीं आएगा भाई, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा टी टेरा के लिए, और गीगा के लिए क्या आ जाएगा, जी। भाई इनके नाम से इनके संकेताक्षर डिसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसको नोट डाउन कर लो, आप इनको नोट डाउन कर लो एक बार, और इसको दोनों को हटा दो। यहाँ पे ये जी नहीं आएगा और यहाँ पे टी नहीं आएगा, जी यहाँ पे आएगा और टी यहाँ पे आएगा। और भाई ऐसे कैसे इस सारणी को ऐसा ही उपसर्ग हेडिंग डाल लो और इसमें लिख लो, मैं एक बार सारणी से दूर हट रहा हूं, जल्दी से लिख लो भाई। जल्दी से लिख लो, ऐसा ही उपसर्ग हेडिंग डालो और ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो इनको। ऐसा ही उपसर्ग हेडिंग डाल लो, नोट डाउन कर लो।
ऐसे कैसे टेबल बना के और सीक्वेंस है भाई। और देखो यहाँ तक ये वाली राशियां थी, ये तो कितनी हो गई अपनी छोटी राशियां हो गई, ये वाली राशियां तो हो गई छोटी राशियां। ये तो हो गई छोटी राशियां। लिखना चाहें तो साइड में लिख लेना, वरना यहां से पता चल ही रहा है रेड लाइन से ऊपर, रेड लाइन से ऊपर का मतलब ये है कि ये वाली जो रेड लाइन मैंने खींची है इससे ऊपर, ये तो हो गई छोटी राशियां। और इस अपनी रेड लाइन से नीचे हैं वो सभी क्या है, बड़ी राशियां हैं। ठीक है, रेड लाइन ये अपनी क्या हो गई, रेड क्लिप रेखा हो गई। ज्योग्राफी में आती है ना रेड क्लिप रेखा, जो कि ना आपने पढ़ी है ना मैंने पढ़ी है, बस दोनों ने नाम सुना है, थोड़ा बहुत मैंने कहीं नाम सुना था आपको बता दिया, और डिटेल से तो मैंने भी नहीं पढ़ा भाई, चलेगा। और किलो, मेगा, टेरा, गीगा, ये लिख लो। और ये चारों की चारों क्या है, बड़ी राशियां हैं। ये चारों क्या है, बड़ी राशियां हैं भाई, बड़ी, बड़े पेड़ हैं ये, चारों के चारों बड़ी राशियां हैं। ठीक है, किलो, मेगा, टेरा, गीगा, चारों क्या है, बड़ी राशियां हैं, बड़े आदमी, बड़े लोग, वो वाली। तो इनको नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से। याद रखने का मैंने बताया, आप सीक्वेंस से याद रखोगे, जैसे किलो, मेगा, टेरा, गीगा, तो भाई फिर आगे आपको अर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीन तीन आगे बढ़ाते चले जाएंगे ना अपन। और अगर इनके सीक्वेंस को आप उक्स पाक्स करोगे, सीक्वेंस को चेंज कर दोगे, तो फिर भाई अपने संकेत अक्षर भी, अपने जो अर्थ भी हैं वो चेंज हो जाएंगे, और नंबर भी चेंज हो जाएंगे। नंबर चेंज क्यों होंगे, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी आगे की सफलता को डिसाइड करेंगे, आपके कार्य ही आपकी सफलता, आपकी मंजिल को डिसाइड करेंगे कि आपकी सफलता कहां तक पहुंचेगी। ये आपके कार्य डिसाइड करेंगे, आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। ठीक है, तो होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ही उपसर्ग ये जाना है, इसके ऊपर आपको कल, और कल अब मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ताकि साथ साथ अपन न्यूमेरिकल लेकर के चले। भाई लास्ट में कराएंगे तो क्या होगा कि अपन को अचानक से अलग सारे टॉपिक्स एक साथ रिवाइज होंगे, अपन एक एक टॉपिक को, और अगर न्यूमेरिकल वाइज भी लेकर के चलेंगे तो थोड़ा अपने लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा कि भाई इस टॉपिक से क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ऐसा होगा। फिर लास्ट में अपन जो बच जाएंगे वो सभी न्यूमेरिकल्स अपन लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्त समय अभी मुझे इससे ज्यादा मौला नहीं देगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपनी फिजिक्स को इसी प्रकार से मनोरंजन ढंग से तैयार करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।